आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, जिसमें हमने वर्णमाला में पहले पार्ट में स्वर से संबंधित कुछ जानकारी हासिल की थी। आज मैं आपको दूसरे पार्ट में स्वरों के अन्य प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, दूसरी स्थिति है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये जान लें। किसके आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। एक प्रकार है वृत्ताकार, जिसे वृत्तमुखी कहते हैं, और दूसरा है आवृत्ताकार, जिसे आवृत्तमुखी कहते हैं। वृत्ताकार, आवृत्ताकार इन दो प्रकारों से बांटा गया है। जैसा कि लिखा हुआ है उसी से डिफाइंड है। वृत्तमुखी यानी हमारा मुख वृत्त के समान जब गोल हो जाए तो वो स्वर वृत्ताकार, और जब आवर्त मतलब ना से अर्थात हमारा मुंह वृत्त के समान गोल ना हो तो वह स्वर आवर्तमुखी कहलाते हैं। जैसे आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो छोटा ऊ का उच्चारण करने में आपका ओंठ क्या हो रहा, गोल हो रहा है, तो इसका मतलब ये वृत्ताकार हो गया। जैसे आप छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ का भी उच्चारण करते हैं तो बड़ा ऊ का भी उच्चारण करते समय आपका ओठ गोल हो जाता है, तो ये भी आपका वृत्ताकार के अंतर्गत आता है। इन दोनों स्वरों से एक दो और स्वर बनते हैं, ओ और औ। इस प्रकार वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर 1, 2, 3, 4 ये आपके वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। और बचे जो हैं ई, आ, बड़ी ई, ए, आई, री, ये जो सभी स्वर हैं ये आपके आवृत्तमुखी कहलाएंगे। क्योंकि आप आ का उच्चारण करते हैं तो उसमें आपका ओंठ गोल नहीं होता है, पूरा मुंह फैलता है, इसलिए यह आवृत्तमुखी है। और इसका उच्चारण करते समय आपका ओंठ जो है वो गोल हो जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ वृत्तमुखी। अर्थात हमारा मुंह जब वृत्त के आकार ले ले तो वह वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, और जब हमारा मुंह वृत्त का आकार ना ले तो हमारा वो आवृत्ताकार स्वर या आवृत्तमुखी स्वर कहलाता है। आइए दूसरे प्रकार के स्वरों की बात करते हैं। दूसरे प्रकार के स्वर दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर ये आधार कौन से हैं? जैसे हमारे मुख में ये जो भाग है वो तालु, यह आपकी जीवा होती है। लेकिन जीवा जब अग्रभाग को छू ले तो उस समय हमारा मुंह बंद की स्थिति में हो जाता है, जिसको हम लोग समव्रत कहते हैं। लेकिन यदि तालु में आपकी जीभ पिछले वाले भाग को छू ले तो उस समय आपका मुंह खुला रह जाता है, यानी खुला रह जाता है। इसे आप विवृत कहेंगे। दूसरी स्थिति ये है कि जब आपका ये तालु में जीभ पिछले वाले भाग को छूती है तो उस समय यह भाग खुला है, लेकिन यह भाग बंद है। जो भाग खुला है वो कैसा खुला है? आधा खुला है, इसलिए इसके नाम के आगे अर्ध लग जाएगा। खुले वाले भाग को क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं।
यहाँ पर आधा बंद है तो इसका मतलब यहाँ पे अर्ध लग जाएगा, बंद है तो इसका नाम हो गया समवृत। इस प्रकार तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 प्रकार समवृत, विवृत, अर्धसमवृत और अर्धविवृत। पहचान जानते हैं, यदि आपकी जीभ अगले तालु के अगले भाग को छूती है तो उस समय आपका मुख बंद हो जाता है और उन स्वरों को समवृत का स्वर कहते हैं। जब आपकी जिह्वा पिछले भाग को छूती है तो उस समय आपका मुंह पूरा खुल जाता है तो उसे हम विवृत कहते हैं। तीसरी स्थिति यह है, जब आपकी जीभ पिछले वाले भाग को छूती है तो आगे वाला भाग खुला और पीछे वाला भाग बंद होता है, तो आगे वाला भाग अर्धविवृत और पिछले वाले भाग अर्धसमवृत होता है। जैसे आ का उच्चारण करेंगे आप, तो आ का उच्चारण करने से आपका मुंह खुल रहा है या बंद हो रहा है, तो आ बोलने से आपका मुंह खुल रहा है तो इसका मतलब बड़ा आ ये जो है ये कौन सा है, विवृत स्वर है। दूसरी चीज, हमने री बोला, री बोल के उच्चारण करिए, री में आपकी जीवा अगले भाग को छू रही है, आपका मुंह बंद हो रहा है, इस प्रकार यह आपका समवृत हुआ। ई बोलिए, बड़ी ई बोलिए, तो ये आपका मुंह बंद हो गया, आपका ई और बड़ी ई समवृत के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं जैसे आप ऊ बोलेंगे तो ऊ और बड़ा ऊ में आपका मुख बंद होता है, अर्थात यह समवृत हुआ। लेकिन आप बोल के देखिए ओ और औ, आप देखेंगे ओ और औ बोले तो आपको पता होगा औ बोलने पर और ओ बोलने पर, यानी औ बोलेंगे तो आपका मुंह ज़्यादा खुलेगा और ओ बोलेंगे तो आपका मुंह कम खुलेगा, अर्थात कम खुलेगा ज़्यादा खुलेगा। इसमें आपका अर्ध ये खुलेगा तो ये अर्धविवृत के अंतर्गत आएगा और ये अर्धसमवृत के अंतर्गत आएगा। अब देखिए ए बोलिए, ऐ बोलिए, आप देखेंगे ए बोलेंगे और ऐ बोलेंगे तो ऐ बोलने पर आपका मुंह ज़्यादा खुलता है, यानी ऐ जो है वो विवृत हुआ, और ए बोलने पर आपका मुंह कम खुलता है, इसलिए आपका यह अर्धसमवृत हुआ। यानी तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया, समवृत, विवृत, अर्धविवृत और अर्धसमवृत। इनके ये प्रकार हैं। आइए एक और स्थिति से देखते हैं स्वरों के प्रकार। दूसरी स्थिति है उच्चारण के समय जब हमारी जीवा जिस भाग को छूती है उस भाग के अनुसार, जैसे हमारे मुख में सबसे पिछला भाग कंठ कहलाता है, उससे आगे वाला भाग तालु कहलाता है, उससे आगे मूर्धा कहलाता है, मूर्धा के आगे दंत और दंत के आगे हमारा ओष्ठ होता है, ओष्ठ यानी ओठ। अब देखते हैं इसके आधार पर कितने, जब हमारी जीवा कंठ को छूती है या हमारा स्वर कंठ से उत्पन्न होता है तो कंठ स्वर, तालु छूती है तालुव्य स्वर, और जब आपकी जीवा पलट कर स्पर्श करती है तालु को तो उसे मूर्धन स्वर, और जब आपकी जीवा ओठ को छूती है या आपका उच्चारण करते समय ओठ का प्रयोग होता है तो उसे ओष्ठ स्वर कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा सबसे पहले कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आप कहते हैं छोटा आ और बड़ा आ आता है। अब बताइए छोटा आ और बड़ा आ के बाद कौन सा स्वर आता है, तो आप कहते हैं छोटी ई और बड़ी ई आती है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कौन से चीज़ बनेंगे, तो आप कहेंगे ये कंठ है और ये तालु है,
दोनों को जोड़कर बन गया कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। अब बताइए ए छोटा आ और ई का मेल किस स्वर में होता है? तो ऐ में आ और ई का मेल इसमें होता है, आ या बड़ी। इसको आपको हम ना संधि में पढ़ाएंगे। ऐसे ऐ का भी उच्चारण इसी प्रकार होता है, छोटा आ या बड़ा। तो इस प्रकार ए और ऐ ये दोनों स्वर कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं और आ और बड़ा आ कंठ स्वर कहलाते हैं। छोटी और बड़ी तालु स्वर कहलाते हैं, तालव्य स्वर कहलाते हैं। दूसरी बात आती है ए ऐ के बाद क्या आता है? तो आप कहते हैं री आता है। तो री कौन सा स्वर बना? मूर्धन स्वर बना। री के बाद आपका क्या आता है? ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। तो इसलिए ये कौन सा स्वर बना? ओष्ठ स्वर बना। इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? कंठ धन ओष्ठ, यानी वह स्वर कहलाएगा कंठोष्ठ। अब ये कौन कौन से स्वर हैं जो कंठोष्ठ होंगे? तो हम जानते हैं आ और ऊ से कौन सा स्वर निर्माण होता है? तो ओ। जैसे आ और ऊ से जो स्वर का निर्माण होता है वो ओ, या दूसरा स्वर है औ। तो इस प्रकार ओ और औ कौन से स्वर कहलाए? कंठ ओष्ठ। आ और बड़ा कौन सा स्वर? कंठ स्वर। अर्थात उच्चारण करते समय जिह्वा जिस भाग को छूती है या जिस भाग से इन स्वरों का निर्माण होता है उसके आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? कंठ, कंठ तालव्य, तालु, मूर्धन और ओष्ठ स्वरों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, पहले वीडियो में आपके एक स्वर जो थे वो गलत हो गए थे, उसको आप सही कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जीवा के 3 भाग होते हैं। पहला भाग अग्र कहलाएगा, बीच वाला भाग मध्य कहलाएगा और लास्ट वाला भाग पश्च कहलाएगा। मैंने इसको नंबर भी दिया था, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि 3 नंबर जिसमें छिपा वो सभी स्वर आपके पश्च भाग से होते हैं। जैसे आपने देखा था, ये आपने बनाया बड़ा आ, इसमें कौन सा नंबर छिपा? 3 नंबर, पश्च स्वर हो गए। हमने बनाया था ओ में 3 नंबर छिपा, तीसरा स्वर हो गया। हमने बनाया औ, इसमें भी 3 नंबर छिपा, ये तीसरा स्वर हो गया। ऐसे हमने बताया था आपको। देखिए एक और स्वर है, जैसे आपने कहा ऊ, तो ऊ में भी 3 नंबर छिपा है, तो क्या ये भी पश्च स्वर होगा? तो हाँ, ये भी पश्च स्वर होगा। अगर हम देखें बड़ा ऊ बनाए तो बड़ा ऊ में भी क्या छिपा है? 3 नंबर, अर्थात ये भी आपका पश्च स्वर होगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो छोटा आ है वो अपवाद की दृष्टि से जानकारी के हिसाब से जाने रहें कि वो हमारा मध्य स्वर है। अब बचे स्वर कौन कौन से हुए? ई, बड़ी ई और री। ये सभी स्वर अग्र भाग से उत्पन्न होते हैं जिह्वा के आधार पर। इस प्रकार जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, आशा है आपको यह वर्णमाला का वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।